ओम शांति। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के जीवन की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। 21 विशेषता है। स्थापक की स्मृति के साथ साथ पालनहार। जैसे ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को अलौकिक जन्म देने के साथ साथ ऐसी पालना दी है जो आप सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलता है, मेरा बाबा। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्मा के प्रति भी हर एक की यही भावना हो, महसूसता हो, जिससे वह समझें कि यह हमारे शुभ चिंतक सेवा के साथी हैं। यह है बेहद की पालना। हर एक से मेरेपन की भासना आए, इसको कहा जाता है बाप समान। जो भी संपर्क में आए उसे पहले रिलेशन की अनुभूति कराओ, फिर कनेक्शन सहज हो जाएगा। हमारे हमको मिल गए ऐसी लहर चारों ओर फैल जाए। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है। नामधारी जो महान आत्माएं हैं वह भी रचना तो बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते, इसलिए फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण जिनके निमित्त बनते हो उनकी ऐसी पालना कर बड़ा करो जो वे प्रेम और पालना द्वारा अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाए। जगत माता बन ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो वह सदा अपने को विघ्न विनाशक, शक्ति संपन्न, हेल्दी और वेल्दी अनुभव करे। अब ऐसी पालना की आवश्यकता है। परिवार का अर्थ ही है प्रेम और पालना की अनुभूति कराना। सर्व की पालना करने के लिए अपना जगत माता व ज्ञान गंगा व महादानी वरदानी रूप सामने लाओ। वरदानी रूप में जगत पिता का भी रूप आ जाता है। अपने इस स्वरूप में स्थित होकर किसी भी आत्मा को अगर आप दृष्टि देंगे तो दृष्टि और वृत्ति से भी उनको वरदान की प्राप्ति करा सकते हो, अर्थात पालना कर सकते हो। लेकिन इस रूप की सदा स्मृति रहे। ब्राह्मण कथा व ज्ञान सुनाकर स्थापना तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन पालना के लिए विशेष अटेंशन चाहिए। कल्याणकारी भावना व वृत्ति रखकर कोई भी आत्मा की पालना करो तो कैसी भी अपकारी आत्मा को उपकारी बना सकते हो। जैसे माँ कभी बच्चे की कमजोरियों को व कमियों को नहीं देखती है, उसको उसे ठीक करने का ही रहता है। माँ में दो विशेष शक्तियाँ सहन करने की और समाने की होती है। वैसे ही हर आत्मा की पालना करने के समय भी यह दोनों शक्तियाँ यूज़ करो तो सफलता जरूर होगी। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित रह सकेंगे तो अगर भाई बहन का रूप देखेंगे तो उसमें संकल्प आ सकता है, लेकिन स्वयं को माँ बाप के समान समझो। माँ बाप बच्चों
कितना सहन करते हैं, अंदर समाते हैं, तब उसकी पालना कर उनको योग्य बना सकते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप खुले दिल से सर्व आशीर्वाद की झोलियां भरकर बच्चों को देते हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वादें लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। इन दोनों बातों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग लेने का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मणों की आशीर्वादें प्राप्त करना ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। जिन्हें दिल से सर्व की आशीर्वादें मिलती है, वही महान व शक्तिशाली बन जाते हैं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी बच्चों से मिलन मनाते हैं। किसी बच्चे ने दिल से एक बार मेरा बाबा कहा तो बाप दादा ऐसे बच्चे को एक बार के रिटर्न में पदम गुना उसी रूहानी प्यार से देखते हैं कि यह मेरा बच्चा विशेष आत्मा है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समृद्धि भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द वाणी सेकंड नंबर है, लेकिन स्नेह का संकल्प शक्तिशाली भी है और नंबर 1 प्राप्ति कराने वाला भी है। यही रूहानी पालना की विधि है, तो अपने रूहानी भाई बहनों की इस विधि से पालना करो। जैसे लौकिक में माँ बाप अपने सिकी लदे स्नेही बच्चे की गुप्त ही गुप्त बहुत शक्तिशाली चीज़ों से पालना करते हैं, जिसको आप लोग खातरी कहते हो, तो बाप दादा वतन में सभी बच्चों की विशेष खातरी करते हैं। जैसे मधुबन में आते हो तो विशेष खातरी होती है, ऐसे बाप दादा भी वतन में हर बच्चे को फरिश्ते आकारी रूप में आवाहन कर सन्मुख बुलाते हैं और आकारी रूप में अपने संकल्प द्वारा सूक्ष्म सर्वशक्तियों का विशेष बल भरने की खातरी करते हैं। यह माता पिता के स्नेह की पालना के रूप में विशेष खातरी ब्रह्मा माँ की बच्चों में रूहानी ममता है, तो बच्चों को सूक्ष्म स्नेह के आवाहन से वतन में इमर्ज कर विशेष शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। तो ऐसी रूहानी पालना द्वारा स्वयं भी शक्तिशाली बनो और दूसरों को भी बनाओ। जैसे आप बच्चों ने साकार व आकार रूप में विशेष पालना ली है, अब वैसी ही पालना सभी की करनी है। प्यार और शांति इन 2 बातों द्वारा सबकी पालना करो। वर्तमान समय सबको प्यार और शांति इन 2 चीज़ों की आवश्यकता है। सिर्फ प्यार से दृष्टि दो और 2 शब्द बोलो तो स्वतः समीप आ जाएंगे। टॉपिक पर भाषण भले नहीं करो, लेकिन सबसे टॉप की चीज़ है प्यार और शांति की अनुभूति कराना। तो जो भी आपके संपर्क में आए वह अनुभव करे कि ऐसा प्यार तो हमको कभी नहीं मिला, कभी देखा ही नहीं। जिन बच्चों की रग रग में बाप की पालना समाई हुई है, उनके द्वारा वह पालना स्वतः दिखाई देगी।
जैसे धूप अथवा बरसात से बचने के लिए छतर छाया के नीचे चले जाते हैं, ऐसे बाप दादा तो सदा बच्चों के लिए छतर छाया रूप में है ही, लेकिन आप भी सभी के लिए मास्टर छतर छाया का स्वरूप हो। जिन्हें अलौकिक जन्म देने के निमित्त बने हो, उन्हें ऐसी पालना दो जो वे आपकी छतर छाया के नीचे सेफ्टी का अनुभव करें। आपके पास आते ही उन्हें हर प्रॉब्लम का हल मिल जाए। सेवा समझकर निमित्त बन उमंग उत्साह बढ़ाने का विधि पूर्वक सहारा दो, जिससे उनका झुकाव आपकी ओर न हो, बाबा की ओर हो। सहारे दाता बनकर नहीं, निमित्त समझकर सहारा दो। यही पालना की विधि है। जैसे आप बच्चों के परिवर्तन का विशेष आधार माता पिता व परिवार का सच्चा रूहानी प्यार है। ज्ञान पीछे समझते हो, लेकिन पहले आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार है। यही अलौकिक पालना की विधि का फाउंडेशन है। आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार की पालना में ही पल रहे हो। कोई भी चिंता व फिक्र नहीं है। न कल का फिक्र है, न काल का फिक्र है। ऐसे जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती है या जिनके भी आप निमित्त बनते हो, उन्हें सच्चे रूहानी प्यार की पालना का अनुभव कराओ। हर आत्मा प्रति सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाओ। मास्टर स्नेह स्वरूप बन स्नेही रूहानी स्नेह सबको देते चलो। यही सच्ची पालना है। जैसे बाप दादा के स्नेह की दुआएं हर ब्राह्मण आत्मा की पालना करते हुए उन्हें आगे बढ़ा रही है। जहाँ दुआएं होती है, वहाँ हर बात में प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। यदि कभी मेहनत व मुश्किल का अनुभव होता है, तो जरूर संकल्प, बोल, कर्म व सेवा में श्रीमत की लकीर से बाहर निकल जाते हो। इसलिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। अपनी जीवन को सदा संतुष्ट और खुशनुमा बनाओ, तो आपका हर कदम सेवा के निमित्त बन जाएगा। वाणी द्वारा तो सेवा करते हो, लेकिन जो भी संपर्क में आए वह आपकी चलन और चेहरा देखकर दिल से वाह वाह के गीत गाए। ऐसे दुआएं लेते व सर्व को दुआएं देते चलो। यही है रूहानी पालना करना। सर्व ब्राह्मण आत्माओं को परमात्म पालना सदा मिलती रहती है। पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप बच्चा शक्तिशाली बन जाता है, तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। वे तो सिर्फ कहते हैं परमात्मा पालनहार है, जन्मदाता है, लेकिन उन्हें जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। और आप बच्चे नशे से कहते हो कि हमारा जन्मदाता परमात्मा है, हमें ब्रह्मा माँ की पालना मिल रही है, हम बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्मा बन गए। तो अब प्राप्त हुई शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में लगाओ। ऐसी रूहानी पालना सर्व आत्माओं को देकर उन्हें शक्तिशाली बनाओ। जैसे किसी में नए दैवी संस्कारों की रचना के लिए ज्ञान मूर्त बनते हो, ऐसे पालना के लिए रहम दिल और स्नेह की मूर्त बनो
उनके पुराने संस्कारों का नाश करने के लिए शक्ति स्वरूप बनो व रुहाब को धारण करो। लेकिन यदि रुहाब ज़्यादा है और रहम कम है तो पालना में इतना मददगार नहीं बन सकते। इसलिए रचना के लिए नॉलेजफुल बनो, पालना के लिए रहम दिल बनो और पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए शक्ति स्वरूप बनो। जब तीनों गुणों की समानता होगी तब कहेंगे बाप समान। ऐसे बच्चों के सम्मुख कभी कोई भी परेशान दुखी आत्मा, चिंता में डूबी हुई आत्मा आते ही महसूस करेगी कि हम सेफ्टी व शांति के स्थान पर पहुंच गए हैं। तो अब यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। जैसे साकार द्वारा अनुभवी मूर्त बनाने की सेवा होती रहती है, ऐसे अभी आप लोगों के समीप जो आत्माएं आती हैं उन्हें भी अनुभवी मूर्त बनाओ। चेक करो जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वे आत्माएं सम्मान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं तो उन्हें बनाओ। निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को सदा यह ध्यान रखना है कि मेरे संपर्क में जो आत्माएं समीप आती है, समय देती है, सहयोगी बनती है, ऐसी आत्माओं को अब माता पिता द्वारा तो पालना नहीं मिल सकती। इसलिए मुझ निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्ति द्वारा यह पालना मिले। स्वयं में जो अनुभवों की रचना भरी हुई है उसी रचना से औरों की पालना करो। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमज़ोर आत्माएं आपके संपर्क व संबंध में हैं उन्हों को विशेष साकाश दो, उनकी पालना करो। जैसे साकार रूप को भी देखा, कोई भी कमजोरी की लहर देखते थे तो दिन रात साकाश देने की विशेष सर्विस करते थे, वह प्लान्स चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव भी होता था। तो अभी साकाश देने की सर्विस करो। लाइट हाउस माइट हाउस बनकर चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैलाओ, जिससे कमजोरी की लहर खत्म हो जाए। अभी इसी पालना की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।